हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं राकेश कुमार फार्मासिस्ट। मैं आज बात करने वाला हूं स्पेशल जो लोग परेशान रहते हैं अपने क्लिनिक पर मरीजों की संख्या बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके क्लिनिक पर बहुत दिनों से खोल के बैठे हुए हैं या फिर अभी लेटेस्ट में खोलना चाहते हैं या खोल रहे हैं, या फिर कोई एमबीबीएस डॉक्टर है अपना हॉस्पिटल खोला है, उनके हॉस्पिटल पर या क्लिनिक पर मरीज बहुत कम आ रहे हैं। तो मैं इसके विषय में बहुत ही अच्छे टिप्स देने वाला हूं, जिससे आप अपने क्लिनिक पर अपने हॉस्पिटल पर मरीजों की संख्या बढ़ा सकते हैं। चाहे रूरल एरिया में हो या चाहे अर्बन एरिया में हो, चाहे गाँव में हो चाहे सिटी में हो, कहीं भी हो, आप इस टिप्स को यूज करके अपने क्लिनिक पर मरीजों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि लोग ये सोचेंगे कि अब सर मरीजों की संख्या बढ़ाने का मतलब ये है कि लोग बीमार होने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे कुछ भी नहीं है। आप ध्यान दिए होंगे कि कई ऐसे क्लिनिक होते हैं या कई ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर लोगों की लाइन लगी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग बीमार नहीं हो रहे, लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर कहने वाली कोई बात नहीं, लोग ऑलरेडी बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन क्या है आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, दूसरे के पास जा रहे हैं। तो आप ऐसा क्या करें कि सारे मरीज आपके पास आना स्टार्ट हो जाएं। तो आइए एक एक करके हम टिप्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा गाँव के जो लोग होते हैं उनके लिए, जो गांव में छोटी मोटी क्लिनिक चला रहे हैं उसके लिए। फ्रेंड, मैं लास्ट में आपको एक दोनों से रिलेटेड बहुत ही अच्छी टिप्स 2-3 बताऊंगा, जिससे कि आप अपने क्लिनिक बहुत ज़्यादा मरीज बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आइए मैं गांव के लोगों के विषय में बात करता हूं। जिससे होता क्या है कि गाँव के जो लोग होते हैं, जो मरीज होते हैं, वो किसी के पास कब जाते हैं, जब उनके पास सुविधाएं वो अच्छी होती है और कम पैसे में उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि आपके क्लिनिक पर थोड़ा बैठने के लिए सुविधा होनी चाहिए अच्छी सी, और वहाँ पर सबसे मेन क्लीनिंग, सफाई। क्योंकि लोग मरीज़ जब आते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी क्लिनिक जो है वो अच्छी है, सफाई है। और आपके बात करने का तरीका, आप इस तरीके से बात करें कि उनको ये लगे कि सेटिस्फाइड होके जाएं, ऐसा लगे कि नहीं ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं या फिर इनके यहाँ आना चाहिए। आप इस तरीके से बात करें, उनको हैंडल करने का तरीका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यदि आपके पास एक छोटे मोटे अगर हैं या फिर आपके पास थोड़ा 1-2 स्टाफ हैं, या आप 1-2 लड़के रखे हैं, कोई फार्मासिस्ट है या फिर कुछ भी है, या लेडीज़ में भी हैं, नर्सेस वगैरह हैं, ऐसे नर्स या ऐसे बॉयज़ रखें, ऐसे गर्ल्स रखें जो कि बात करने का उनका शैली, बात करने का तरीका अच्छा हो। ऐसा लगे उनको कि नहीं ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनके पास जाएंगे तो कम से कम पैसे में बहुत अच्छा काम करते, बहुत अच्छा इलाज कर देते हैं। आप एक बात और ध्यान दें कि उनको अननेसेसरी चीज़ों का ना इस्तेमाल करने दें, जैसे कि फर्जी चीज़ों को ना दें, ऐसे चीज़ों को दें जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। अब ऐसा भी पूछ सकते हैं आपके कि उनके घर पर आपके पास कोई ऐसा दवा तो नहीं है। जैसे इस समय क्या है, सबके घरों में नॉर्मल बुखार सर दर्द की दवा होती है। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इनके घर पर होना चाहिए तो उनसे पूछ लें कि आपके पास पैरासीटामॉल वगैरह है या नहीं। अगर है तो वो दवाएं ना दें उनको और दूसरी दवाई दे दें, क्योंकि उनको ये लगेगा कि नहीं हाँ डॉक्टर साहब कम से कम पैसे में हमें ज़्यादा चीज़ों को अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में ऐसा आप ज़रूर करें कि आप जितने MRP है या फिर जो भी रेट्स हैं उससे कुछ पैसे कम करके भी आप दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे क्या लगेगा उनको कि नहीं ये ठीक है, ये हमको दवाइयाँ जो है सस्ती दे सकते हैं और अच्छी दवाई दे सकते हैं। और फ्रेंड अगले टिप्स की अगर हम बात, और फ्रेंड आपको सोशल होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप क्लिनिक भी चला रहे हैं या MBBS डॉक्टर्स भी हैं या फिर एरिया में कहीं भी है, चाहे गांव में हो चाहे सिटी में हो, आपको कहीं भी अगर छोटे मोटे प्रोग्राम हो रहे हैं या बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं तो आप टाइम निकाल के उनके पास जाइए, लोगों के पास बैठिए, उनसे बातें करिए। जिससे क्या होगा, लोग आपको जानना स्टार्ट कर देंगे, जानना पहचानना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ ये भी एक डॉक्टर्स हैं जो कि यहाँ से आए हुए हैं, यहाँ पर इनके क्लिनिक है या हॉस्पिटल है। जिससे लोगों से के अंदर जान पहचान बढ़ने लगेगी। कहीं भी आपको कोई रिपब्लिक डे हो रहा है या फिर कहीं भी इंडिपेंडेंस डे हो रहा है, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस, 26 जनवरी, 15 अगस्त पर स्कूलों में कॉलेजों में आप जाइए, लोगों से संपर्क करिए, लोगों से बातें करिए, जिससे भी लोग आपको पहचानना जानना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपके यहाँ जो है मरीज़ की संख्या बढ़ना स्टार्ट हो सकती है। और अपने क्लिनिक पर फ़ैन वगैरह या फिर लाइटिंग वगैरह या फिर पानी वगैरह की व्यवस्था आप ज़रूर रखें, वो भी अच्छे तरीके से रखें, जिससे क्या होगा लोगों को आसानी हो चीज़ें वो पानी वगैरह पीने में, जिससे क्या हो कि अगर आपके जो मरीज़ हैं वो कहीं दूसरी जगह ना जाएं। और फ्रेंड यदि आप छोटे क्लिनिक वाले हैं तो आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों से कांटेक्ट जरूर रखिए, उनसे बातें ज़रूर करिए, उनके पास ज़रूर मिलने जाइए। जिससे क्या होगा आप आपस में कनेक्टिविटी बनी रहेगी, आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होता रहेगा। और क्या होगा कि कोई भी समस्या होगी तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपके अगर छोटे मोटे मरीज़ वहाँ से भी हैं तो फ़ोन करके कॉन्टैक्ट बता सकते हैं कि हमारा एक यहाँ मरीज़ है, आप उसको देख लीजिए। जिससे क्या होगा आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और फ्रेंड एक बात और बता दें कि यदि आप बड़े हॉस्पिटल वाले हैं या फिर आप छोटे मोटे क्लिनिक वाले हैं तो आप कैंप लगा सकते हैं, फ्री कैंप।
कहीं भी कुछ भी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर आप जाइए, फ्री कैंप लगाइए, अनाउंस करवा दीजिए लोगों को गांव में, एरियाओं में, जिससे क्या हो कि आप फ्री कैंप लगाइए, उनको टेस्ट फ्री करिए एक दिन के लिए। किसी संडे के दिन आप चूज कर सकते हैं या फिर कोई भी आप एक दिन चूज कर सकते हैं, जिसमें क्या करें फ्री कैंप लगा करके लोगों को अनाउंस करवा दें, जिससे लोग आपके पास आएँ और फ्री टेस्ट करवाएं, जिससे आपके हॉस्पिटल के विषय में जान सके। हो सके तो क्लिनिक वाले भी करवा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, आप नॉर्मल में एक दिन करवा सकते हैं। और फ्रेंड इस तरीके से आप कोई भी एक कार्ड छपवा सकते हैं, जिससे क्या हो आप लोगों को दे सकते हैं, आसानी हो। लोग अगर कहीं भी जाएँ आपके क्लिनिक से कुछ भी दवा लेकर जाएंगे, उनको कोई भी समस्या हो रही है रात में या सुबह, तो आपके पास कॉल करके वो चीज़ों को समाधान कर सके, जिससे क्या हो लोग ये समझ सके कि हम इनको कभी भी कॉल करेंगे, हमको दवा ज़रूर दे देंगे। इसलिए इस तरीके से आप कोई भी कार्ड छपवा के लोगों में दे सकते हैं। जो भी आपके पास क्लिनिक पर आ रहा है, जो भी आपके क्लिनिक पर आ रहा है या फिर गांव में, आप दे सकते हैं, इसको बढ़वा सकते हैं। कुछ पर्चे भी छपवा के बढ़वा सकते हैं कि सर हमारे यहाँ क्लिनिक ओपन हुई है या फिर यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल ओपन हुआ है, इस पर आप आ सकते हैं, आपको इतने % का डिस्काउंट भी हो सकता है, या फिर आपको टेस्ट फ्री होगा, दवा का पैसा लगेगा, कुछ भी तरीके से जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से छपवा के 24 घंटे की हमारे पास सुविधा है, सारी सुविधा देंगे, कम दामों में आपको अच्छा काम मिलेगा, इस तरीके से छपवा के आप दे सकते हैं लोगों को। और फ्रेंड पॉलिटिकल या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से संपर्क करना बहुत ही ज़रूरी है, लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा लोग आपके कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो आपको कोई भी समस्या भी नहीं होगी, और लोग भी जानते रहेंगे कि हाँ ये भी एक है जो यहाँ पर क्लिनिक चलाते हैं या हॉस्पिटल चलाते हैं। और फ्रेंड इससे क्या होगा आपका कॉन्टैक्ट बढ़ता रहेगा, जिससे लोग आपको जानते रहेंगे। और फ्रेंड एक बात और बता दें लास्ट में, सोशल चीज़ें होती हैं, सोशल मैसेज ज़रूर दें लोगों को, व्हाट्सएप तरीके से जुड़े या स्टेटस के तरीके से जुड़े, या फिर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर, कुछ भी चीज़ें हैं वहाँ पर आप अपनी क्लिनिक के बारे में शेयर कर सकते हैं। या फिर आप नॉर्मल छोटे मोटे वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट या कोई भी टिप्स बना करके आप यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी पब्लिक बन सकती है, या फिर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको लोग जानने लगें कि नहीं ये भी एक डॉक्टर्स हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्लिनिक पर, अपने हॉस्पिटल पर पेशेंटों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड एक ऐसा रहा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएगा। इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें और अगर पूछना चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना भूलें, सब्सक्राइब करना भूलें, दूसरे के पास जरूर शेयर करें ताकि उसको भी इसके विषय में डिटेल पता हो सके, तभी यूज करें। तो फ्रेंड और हमारा वीडियो देखते रहे और नॉलेज लेते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।